आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। लेबर कोड के विरोध में पूरे देश में जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है, इसका असर एनसीएल में क्या दिखाई दिया और खासतौर से एनसीएल की अलग अलग परियोजनाओं में इस हड़ताल का क्या असर रहा, इसके लिए जो श्रमिक यूनियन है हमने उनसे बात किया। और खासतौर से जयंत बेस वर्कशॉप के पास जो माइंस जाने का रास्ता है, इसमें श्रमिक डटे रहे। इस मौके पर इंटक यूनियन के जो श्रमिक नेता हैं पुष्पराज सिंह, लाल पुष्पराज सिंह, उन्होंने कहा कि लेबर कोड जो है ये पूरी तरह से श्रमिक विरोधी है और इसे किसी भी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। श्रमिक एकता एक चट्टान की तरह है, जो भी इससे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन की हड़ताल है, इसका असर ही कुछ इस तरह का है जिससे सरकार को ये मालूम चल गया है कि श्रमिक शक्ति क्या होती है। वो श्रमिक जो उत्पादन की एक मजबूत कड़ी है, अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो संघर्ष के रास्ते पर भी जा सकती है। ऐसा कोई भी कानून जो श्रमिक विरोधी है उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर जो वाहन माइंस की तरफ जा रहे थे उन्हें रोका गया और बकायदा सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। हम आपको बता दें कि इंटक, एटक, एचएमएस और C2 यूनियन इस हड़ताल में शामिल रही। संयुक्त मोर्चा की जो ये हड़ताल रही इसमें शामिल रही, जबकि बीएमएस ने इस हड़ताल से दूरी बनाए रखा। लेकिन एनसीएल में इस हड़ताल का असर साफ तौर पर दिखाई दिया और श्रमिक यूनियन का दावा है कि एनसीएल की सभी परियोजनाओं में इस हड़ताल का असर दिखाई दिया और 80% के आसपास इस हड़ताल के तहत काम बंद रहा। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून वापस करो, वापस करो, काले कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जैसा कि आपको मालूम है कि लेबर कोड के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एक असर दिखाई दे रहा है। इस समय रात का 8 बजा है और यहाँ पर यूनियन पदाधिकारी पुष्पराज सिंह और श्रमिक यहाँ पर खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इस लेबर कोड का विरोध कर रहे हैं। एक गाड़ी खदान की तरफ जा रही थी जिसे वापस भेजा जा रहा है और इस हड़ताल का कितना व्यापक असर है और आगे किस तरह की रणनीति है, आइए पुष्पराज सिंह से बात करते हैं। लेबर कोड के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है और एनसीएल में भी जिस तरीके से श्रमिक लामबंद हैं और उस हड़ताल का एक बड़ा असर निश्चित है कि एनसीएल में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। और कोल इंडिया में अपनी अपनी जगह पर जो ये हड़ताल चल रहा है, कोल इंडिया भी इससे प्रभावित है। तो इस पूरी रणनीति को लेकर और लेबर कोड को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार के द्वारा 29 श्रम कानूनों को वापस ले लिया गया और 4 लेबर कोड बना दिए गए। इस 4 लेबर कोड के जरिए मोदी सरकार ने मजदूरों को मिलने वाली समस्त अधिकारों को छीनने का प्रयास किया है। मैं कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे काम के घंटे को 8 से 12 कर दिया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत मिलने वाली जो हड़ताल करने की सुविधा थी वो सबको समाप्त कर दिया गया। पहले 14 दिन की नोटिस देके आदमी अपने अधिकारों के लिए जो है हड़ताल पे जाता था, किंतु नए कानून में उसको समाप्त करके 60 दिन के पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी और यदि प्रक्रिया में है, सरकार उसकी सुनवाई कर रही है, तो आप जो है उसमें जो है हड़ताल नहीं कर सकते बिना अनुमति के। इसके अलावा महिलाओं को रात को भी ड्यूटी करने की इस नियम में व्यवस्था दी गई है, जबकि महिलाएं दिन में तो सुरक्षित है नहीं। तरह तरह की व्यवस्थाएं, तरह तरह की घटनाएं आप सभी के माध्यम से सुनने को मिलती हैं और अगर रात में वो ड्यूटी करेंगे तो इसका क्या दुर्गामी परिणाम होंगे हम लोग स्वतः समझ सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक न्यायालय जो हमारे मामले थे उद्योग के संबंधित, यूनियन के संबंधित,
वैसे मामलों का निराकरण औद्योगिक न्यायालय के माध्यम से होता था। इस सरकार ने उसको भी ध्वस्त करके एक जो है प्रतिनिधि नियुक्त करने की व्यवस्था बनाई है, जो जैसे सरकार के अधीन एसडीएम तहसीलदार होते हैं उसी तरह का प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, तो निश्चित रूप से वर्करों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात इस नियम में सरकार करती है। यदि यह नियम लागू हो गया तो जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकारी कंपनियां हैं, वह जो है प्राइवेट में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कुल मिलाकर के जो कानून लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा अपने पूंजीपति साथियों को खुश करने के लिए, उनको उद्योग स्थापित हो सके, इस तरह का वातावरण देश में निर्मित हो ताकि उनको बहुत कम लागत में मजदूर मिल सके, जिसपे कोई नियम कानून लागू ना हो। केवल अपने उद्योगपति साथियों के लिए उनके सुझाव पे यह कानून बनाया गया है। कोई भी श्रमिक नेता या कोई भी श्रमिक इस तरह के कानून की कोई मांग नहीं किया था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज देशव्यापी हड़ताल है और उसमें एनसीएल भी जो है पीछे नहीं है, आगे बढ़ करके सभी साथी एक साथ मिलकर के पूरे एनसीएल में हड़ताल को 100% सफल बनाए हैं। एनसीएल में पहले तो हम जयंत की बात करेंगे, इसके अलावा ओवरऑल एनसीएल की सभी परियोजना में हड़ताल का प्रतिशत क्या है और उसका क्या असर है? देखिए, पूरे एनसीएल में 80% से ज़्यादा कामगार साथियों ने जो है काम का बहिष्कार किया है, हड़ताल पे रहे हैं। इसके अलावा कोयला डिस्पैच, सेलो से रैक इत्यादि तमाम तरह की जो डिस्पैच की व्यवस्था है उसको भी बाधित किया गया है। उत्पादन से जुड़ी हुई ड्रग लाइन मशीन या दूसरी जो मशीनें हैं, क्या वो आज चली हैं? देखिए, एक जो है भारतीय मजदूर संघ जो सरकार का यूनियन है, सरकारी यूनियन कह सकते हैं, उनके कुछ साथी जरूर गए थे, वो लोग लेके ढोने का काम किए थे ताकि लगना चाहिए कि कुछ आदमी गए हों, नहीं तो एक भी आदमी नहीं जाने वाला था। कुछ मशीनें जो बीएमएस के साथी 10-5 की संख्या में गए थे वही सब चलाए हैं। बाकी आम जो जनता है, आम कर्मचारी ने हड़ताल में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराया है और हड़ताल को 100% सफल बनाने का प्रयास किया है। इस हड़ताल में श्रमिकों की चट्टानी एकता दिखाई दे रही है और इसके दूरगामी परिणाम इस तरह के होंगे कि उनको ये लेबर कोड वापस लेना पड़ेगा, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल 100%। मैं आपको बता दूं कि यह लेबर कोड के लिए जो संघर्ष है श्रमिकों का, मुझे लगता है यह किसान आंदोलन से भी बड़ा होगा और इसके जो दूरगामी परिणाम मुझे दिखते हैं, क्योंकि आज का जो एक दिवसीय हड़ताल था एक झांकी है, एक जो है अभी पूरी फिल्म बाकी है, एक केवल ट्रेलर था। और मुझे लगता है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के, यदि सरकार नहीं सुनती है तो कोई बड़ा निर्णय आगे भी लिया जा सकता है। मैं लाल पुष्पराज सिंह, राष्ट्रीय कुलीन श्रमिक संघ इंटक एनसीएल का मैं महासचिव हूँ, साथ ही साथ मैं मध्य प्रदेश यूथ इंटक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मजदूरों का सेवा करने का मुझे यह दायित्व सौंपा गया है और मैं सेवा कर रहा हूँ। उनका कहना है कि ये हड़ताल पूरी तरह से सफल है। हम आपको बता दें कि लेबर कोड के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है और राष्ट्रव्यापी इस हड़ताल का असर एनसीएल में भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से श्रमिक यहाँ पर एक चट्टान की तरह अपनी एकता दिखा रहे हैं और ख़ास तौर से जहाँ श्रमिक हितों का कुठाराघात हो रहा है और ख़ास तौर से श्रमिक इस तरह जो उत्पादन की एक मजबूत कड़ी हैं, अगर उनके हितों को इस तरह से अनदेखा किया जाएगा तो ये एक दिन का जो हड़ताल है, एक दिवसीय हड़ताल, जिसका एक असर दिखाई दे रहा है, वो ये बताता है कि अगर श्रमिक विरोधी कानून इसी तरह से आएंगे तो श्रमिक चुपचाप नहीं बैठेंगे। देश की प्रगति और तरक्की में उत्पादन की एक मजबूत कड़ी श्रमिक ये दिखा रहे हैं कि जब वो उत्पादन में एकता दिखा सकते हैं तो अगर उनके अधिकारों का हनन होगा तो ये एकता कहीं ना कहीं सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में भी है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कृपया आने वाले पीढ़ी जो आपके बेटा भतीजा कल पूछेंगे कि चाचा फूफा मामा क्या उस समय काला कानून थोपा जा रहा है, सर तो कुछ इंतजार कर रहे थे क्या कि कुछ इसमें रोक लगा रहे थे, तो उसका जवाब हो जाए। आप कृपया उतर जाइए और अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखिए और अपने आप जो आपका पुराने कानून है तो बहाल रहे, उस पर ध्यान दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।